जी हाँ दोस्तों, कैग रिपोर्ट से नीतीश सम्राट की खोली पोल। बाप रे, बिहार सरकार में इतना बड़ा हेर फेर, 92,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं। तेजस्वी ने उठा दिया पर्दा। दोस्तों आप सोचिए, 92,000 करोड़ का हिसाब किताब ही नीतीश सरकार के पास नहीं है। कहां गए ये पैसे? एक बार फिर कैग रिपोर्ट ने घमासान मचाया है, आपको बताएंगे। दोस्तों बिहार की सियासत में आज भूचाल है। वजह कैग की रिपोर्ट, जिसने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष का आरोप, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और उसमें हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, घपलेबाजी, बस यहीं तक सीमित है ये सरकार, इससे आगे मत बचाइएगा। और सरकार का कहना है कि विपक्ष तत्वों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। तो फिर क्या है तत्व? ये करोड़ों रुपए गए कहां? इसे क्यों घोटाला कहा जा रहा है? सब कुछ आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का आप सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों बिहार में 92,133 करोड़ रुपए किसने और कहां खर्च किए, इसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है ही नहीं हिसाब किताब। बिहार विधानसभा में जब अंतिम दिन वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कैग की रिपोर्ट सदन में रखी तो सदन में सन्नाटा सा छा गया। रिपोर्ट में परिवहन विभाग से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों का जिक्र है। दोस्तों 4 खंडों में प्रस्तुत इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा, बिहार सरकार में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए खर्च की गई 92,132 करोड़ रुपए की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं कराया गया है। दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो प्रमाणित करता है कि किसी सरकारी योजना या अनुदान के लिए मिली धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया गया है। जो रकम निर्धारित की गई थी वो उस योजना पर खर्च हुई है या नहीं हुई है, या हवाई है। यह दस्तावेज वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैग के नियमों के तहत अनिवार्य है। इसके बिना खर्च का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता है और गबन या वित्तीय अनियमितता पर खतरा भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 92,132 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया है और कुल 62,632 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पाए गए। इसका सीधा मतलब है इतनी बड़ी राशि का खर्च किस मद में और किस तरह से हुआ है, किसने किया है, हिसाब कहां है, कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध क्यों नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सीधे जीएसटी से जुड़ा है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई व्यापारी सामान बेचता है तो वो ग्राहक से जो टैक्स वसूलता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। अपनी खरीद पर पहले से चुकाए गए टैक्स यानी इनपुट टैक्स को वो इस आउटपुट टैक्स से घटा देता है। शेष राशि सरकार को देनी होती है और यहां उसी राशि का आता पता नहीं है। उपयोगिता प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि किसी सरकारी योजना या अनुदान के लिए मिली धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया गया है। जो रकम निर्धारित की गई थी वो इस योजना पर खर्च हुई भी है या नहीं। दोस्तों आप बजट देखते हैं, करोड़ों का बजट, लंबा चौड़ा, लेकिन उसका धरातल पर राशि उसकी कितनी उतरी, लोग कितने लाभान्वित हुए, या महज कागजों में, फाइलों में ये आंकड़े लिख के बस हवाई। सवाल यहीं से शुरू होता है। यह दस्तावेज वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कैग के नियमों के तहत अनिवार्य है। इसके बिना खर्च का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता, गबन या वित्तीय अनियमितता का खतरा भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 92,132 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक बकाया है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की नीयत पर, मंशा पर लगातार सवाल उठाया है। एक बार फिर तेजस्वी साफ कह रहे हैं, बिहार भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है और हजारों करोड़ रुपयों का हिसाब स्पष्ट नहीं है। उन्होंने परिवहन विभाग, आवास योजना,
टैक्स मामलों में भी गंभीर आरोप लगाए हैं। और सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है, खजाने की चोरी की गई है। जो जीएसटी में जो टैक्स दिया जाता है उसके बदले इनपुट मिलता है, बिना टैक्स दिए हुए इनपुट दे दिया गया है लगभग 250 करोड़ का। ये सरकार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसका हिसाब हम लोग मांगेंगे सरकार से। आज भी हम लोगों ने सवाल पूछा सदन में, राहुल जी ने, सरबजीत जी ने इन सवालों को उठाया, लेकिन सरकार दोस्तों, कैग रिपोर्ट पर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बिहार में जीएसटी इनपुट घोटाला हुआ है, बिना टैक्स दिए 200 करोड़ कारोबारियों को लौटा दिया गया है। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए बकाया है, कई वर्षों से लंबित है। उनका दावा कि परिवहन विभाग में एसओपी का पालन किए बिना फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रिपोर्ट आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, बन रही है। आमने सामने है सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। दोस्तों, सरकार का तर्क है कि कैग की टिप्पणियां ये प्रक्रियागत खामियों की ओर इशारा करती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है। इसे घोटाला कहना राजनीतिक बयानबाजी। साहब, हिसाब कहाँ है और आप कह रहे हैं इसे घोटाला कहना राजनीतिक बयानबाजी है? तो बताइए फिर कहाँ इसका निस्तारण हुआ है? सवाल कई हैं दोस्तों। क्या वित्तीय प्रबंधन में चूक हुई है? क्या विभागीय लापरवाही से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है? और हुआ है तो जवाब कौन देगा? बिहार की सरकार या बंगाल की सरकार? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इन आरोपों का कोई जवाब देगी? राजनीतिक बयानबाजी कह के टाला तो नहीं जा सकता है। मामला बिहार के वर्तमान और हाल और भविष्य का है। ये लोगों के टैक्स का पैसा। कैग की रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है दोस्तों। सरकार के जवाब पर निगाहें हैं, आगे कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी। विपक्ष लेकिन हावी है। कैग रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है। घिरती हुई है नीतीश कुमार की सरकार। ऐसा ही आरोप कम थोड़ी ना है। अपराध, भ्रष्टाचार, उसके अलावा अब ये नया। अब इसे कैसे आप देखते हैं, कैसे देखा जाए? यानी दोस्तों, मिला जुला कर कैग की एक रिपोर्ट ने नीतीश और सम्राट की नीयत मंशा पर सवाल उठाकर विस्फोट कर दिया है। कहां गया ये 92,000 करोड़ का हिसाब किताब? कौन देगा जवाब? ये नेताओं के पिताजी की राशि थोड़ी ना है, ये जनता जनार्दन का पैसा है। कौन पूछेगा? सरकार में इतनी बड़ी हेरा फेरी दोस्तों हो कैसे सकती है? इसमें 20 साल वाली सरकार को अगर दोष ना दिया जाए तो जंगल राज वालों को ही दे दीजिए। फिर तेजस्वी लगातार हिसाब किताब करेंगे, लेकिन आपको भी जागरूक रहना जरूरी है। सवाल आपको भी पूछना जरूरी है। आप ही ने तो चुना है। अभी विधानसभा चुनाव में 20 साल से आप ही चुन रहे हैं, तो जवाब कौन लेगा? बताइए कमेंट करके क्या करते हैं आप कहते हैं। बहुत शुक्रिया।